हाय, दिस इज़ मोहम्मद अब्बास फ्रॉम होप स्टूडियो। आज हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रॉप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी डिस्कस करेंगे। प्रॉप्स एक्चुअली प्रोडक्ट फोटोग्राफी में होते क्या हैं, प्रॉप्स की हमें ज़रूरत क्यों फील आती है और प्रॉप्स को हम किस तरह से प्रोडक्ट्स के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। इन तमाम क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉप्स होते क्या हैं, प्रॉप्स को हम अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए सिलेक्ट करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। प्रॉप्स एक्चुअली वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को एज ए कॉम्प्लीमेंट इन्हांस करते हैं एंड स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट कि प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा डायनामिक शो हो, उसको किस बैकग्राउंड से ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर बाहर आए और प्रोडक्ट्स को देखते ही यूज़र की अटेंशन जो है ना वो इमेज एक ग्रैब करे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट एज ए स्पोर्ट, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रॉप्स होती हैं। और प्रॉप्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, हमेशा प्रॉप्स को सिलेक्शन के लिए आपके ज़हन में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्ट का साइज़ है उससे रिलेटेड आपने प्रॉप्स को चूज़ करना है। आप अपनी प्रोडक्ट के साइज़ से बड़ा अगर प्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स के जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। और अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से छोटे प्रॉप्स यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे यूज़ करेंगे, तो वो उनका एग्जिस्टेंस या उनको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉप्स को सिलेक्ट करते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट का जो साइज़ है और प्रॉप्स का जो साइज़ है उनका आपस में प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो नॉर्मली हम प्रॉप्स को जो है प्रोडक्ट के साइज़ से थोड़ा छोटा इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम अगर हमें प्रोडक्ट्स को बड़ा दिखाना है या प्रोडक्ट को ज़रा क्लोजअप दिखाना है तो वो हम एंगल से एडजस्ट करते हैं। हम लो आई एंगल भी यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को बड़ा दिखाने के लिए। तो ये डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन प्रॉप्स की सिलेक्शन हमेशा अपने वाइजली चूज़ करनी है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप प्रोडक्ट को बड़े प्रॉप्स में शूट करते हैं तो फिर आपको थोड़ा वाइड एंगल शूट करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है प्रोडक्ट एक्चुअली छोटा हो जाता है और आपकी जो प्रॉप्स है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। प्रॉप्स प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन प्रॉप्स जो है वो बैकग्राउंड का हिस्सा होते हैं। तो इसको आपको चाहिए कि इनको बैकग्राउंड के हिसाब से सिलेक्ट करें और प्रॉप्स का जो है वो जो इन्फ्लुएंस है वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो देन आपके प्रॉप्स जो है वो सक्सेसफुली कामयाब होंगे। प्रॉप की सिलेक्शन आपकी प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफी जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और इंगेजिंग भी बना सकती है और प्रॉप की सिलेक्शन से ही आपकी प्रोडक्ट डिस्टर्बिंग भी बन सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जिसमें आपने प्रॉप्स की सिलेक्शन वाइजली करनी होती है। अगर आप प्रॉप्स की सिलेक्शन करने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है और अगर आप प्रॉप्स को मिनिमम यूज़ करना चाहते हैं, वो अदर वेज़ हैं, आप उसको मिनिमलिस्टिक वे में भी शूट कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉप्स होने से भी चीज़ें खूबसूरत नहीं लगती और हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा प्रॉप्स के साथ भी प्रोडक्ट का जो है वो बैलेंस हो जाता है और कम प्रॉप्स के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। और आज हम इसी तरह की डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे जो प्रॉप्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। हम उनको वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करेंगे और आपको उसकी जो है हमारे स्टूडियो में जो शूट हुआ हुआ है उनकी लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे, प्रॉप्स को रियल में भी दिखाएंगे और फिर प्रॉप्स की जो हमने रियल लाइफ में शूट किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो किस तरह से हमने प्रीवियस वर्क हमारा क्या है यूजिंग दीज प्रॉप्स। सबसे पहले हम सॉलिड कलर प्रॉप्स की बात करते हैं। सॉलिड कलर प्रॉप्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रॉप्स हैं जो आप यूनिक कलर प्रॉप्स होते हैं जिनको आप पेंट भी कर सकते हैं और बाज़ार से रेडीमेड आपको शीट भी मिलती हैं डिफरेंट कलर्स में, सॉलिड प्लेन कलर्स में। तो आप उनकी कटिंग करवा के भी अपने जो डिज़ायर्ड शेप्स हैं उनके कलर्स के प्रॉप्स बना सकते हैं। आपके बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से भी आप शीट का सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके भी प्रॉप्स बना सकते हैं। तो डिफरेंट शेप्स हैं जो प्रॉप्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक शेप होती हैं, आप शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्रामा सीन क्रिएट करते हैं जिससे प्रॉप्स का जो है वो रिलेशन क्रिएट होता है। हम एक्चुअली प्रॉप्स को यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा यूज़र तक कन्वे हो सकें, उसका जो फीलिंग है उसको हम शो करने के लिए प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। और सम टाइम आप उसको लग्जरी लुक देने के लिए मिनिमम प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर सम टाइम आप उसको एनर्जेटिक डायनामिक लुक देने के लिए मल्टीपल प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। और सम हाउ आप उसको एक्शन फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉप्स को, कि आप उसको एलिवेशन जो होती है लेविटेशन फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मूड्स हैं जिसको हम प्रॉप्स के ज़रिए प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं फॉर आवर यूज़र।
और सॉलिड कलर में ज्योमेट्रिक शेप इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ज्योमेट्रिक शेप के साथ आप इरेगुलर शेप भी बना सकते हैं। इरेगुलर शेप भी आपकी डायनामिक लुक देने के लिए। लेकिन फिर एक नया स्टेप आता है कॉम्पोजिशन। जो भी प्रॉप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपकी कॉम्पोजिशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, और कॉम्पोजिशन अगर बैलेंस है तो आपका कोई भी प्रॉप जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। नंबर 2 पे हम प्लांट को एज ए प्रॉप डिस्कस करेंगे। प्लांट और लीव्स मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉप्स हैं जो आपकी बहुत सी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। और इनको यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जब भी आपने फ्रेश और ऑर्गेनिक और नेचुरल लुक या फील देनी होती है तो हम प्लांट्स और लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स को आप ग्रीन ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते वक्त आप उनको यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने कभी सनी या फिर आपने कोई आउटडोर गार्डन या फ्रेश लुक देनी है तो उसमें प्लांट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये तो ग्रीनरी और ये चीज़ें तो प्लांट का हिस्सा होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप मल्टी कलर प्लांट्स को भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आपके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। बहुत से सोफिस्टिकेटेड और बहुत से डिसेंट कलर में प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं। और ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल प्लांट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें स्टूडियो में बार बार चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, और रियल जो प्लांट्स या फ्लावर्स या लीव्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती, तो इसलिए फिर हम आर्टिफिशियल की तरफ जाते हैं। और आर्टिफिशियल में आपको हर किस्म की वैरायटी के प्लांट्स और लीव्स वगैरह अवेलेबल होंगे, आप मार्केट से उसको बाय कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो तरीक़ाकार है प्लांट्स के लिए वही कि आपने उनका साइज़ जो यूज़ कर रहा है प्लांट का, लीव्स या फ्लावर्स या डिफरेंट चीज़ें, उनके साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉप्स की सिलेक्शन करनी है। अदरवाइज़ फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्टर्ब होगा फाइनल कॉम्पोजिशन के अंदर। सेकेंडली, जो आपके पास लीव्स या प्लांट का जो कलर्स हैं उनको आपने बड़ा एहतियात से चूज़ करना है। कलर्स बहुत ज़्यादा अगर शॉकिंग होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होंगे तो आपका प्रोडक्ट प्रॉप्स को मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये माइंड में रखना है कि वो बैकग्राउंड का हिस्सा है, उनको फोरग्राउंड के अंदर इन्फ्लुएंस करने की इजाज़त नहीं देना, वरना फिर आपका फाइनल शॉट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही कलर्स जो हैं अगर आपके बैकग्राउंड के साथ अगर मैच कर रहे हैं प्रॉप्स के तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके प्रोडक्ट के साथ कलर्स को मैच करने की कोशिश करें। तो आई सजेस्ट कि आप प्रॉप्स की जो प्लांट की सिलेक्शंस हैं वो आप बैकग्राउंड के हिसाब से करें, और अगर आपने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है वो आप प्रॉप्स जो प्रोडक्ट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर के हिसाब से सिलेक्ट करें, तो आपकी जो है ना फाइनल लुक एंड फील जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी और वाइब्रेंट और कंट्रास्टिंग बन के सामने। नंबर 3 हमारे पास मार्बल या स्टोन्स, इनको भी हम एज ए प्रॉप्स यूज़ करते हैं। अब मार्बल और स्टोन्स को यूज़ करने का क्या मकसद होता है, जब भी आपने किसी माउंटेन, आउटडोर या सी शोर इस तरह की जो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट करनी होती है या प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना होता है कि ये इनडोर नहीं आउटडोर इसकी ज़्यादा फीलिंग आनी चाहिए। जैसे सन ब्लॉक्स होते हैं आपके डिफरेंट कॉस्मेटिक्स के अंदर, या डिफरेंट आपकी कोई प्रोडक्ट्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं तो उनमें आपने एनर्जी को शो करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को जो एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा उसको आउटडोर फीलिंग देते हैं, फ्रेशनेस की फीलिंग देने के लिए फिर हम स्टोन्स और मार्बल्स का इस्तेमाल करते हैं आउटडोर इन्वायरमेंट के साथ। तो ये आपका बहुत ज़्यादा एक यूज़ कॉमन इस कैटेगरी में यूज़ होने वाले प्रॉप्स हैं और आपको ये इजीली अवेलेबल होते हैं। अब स्टोन्स को आप पेंट भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं और विदाउट पेंट भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक बहुत से कलर सिमिलर बैकग्राउंड्स में भी, यानी कि बहुत से कलर में आपको प्रॉप्स जो है मार्बल वो अवेलेबल होते हैं। वाइट मार्बल आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा, स्किन कलर का, ग्रे कलर का आपको मार्बल आसानी से मिल जाएगा। तो आप इनकी रेगुलर शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉप्स के साथ, और अगर इनकी इरेगुलर शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेगुलर शेप में आप इसको डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्लांट को, फ्लावर्स को और मार्बल्स को। इन सारी चीज़ों की कॉम्पोजिशन जब मिलके एक फोटोग्राफी करते हैं तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप इसी तरह छोटे छोटे स्टोन से आप डिफरेंट, आपके डिपेंड करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्बल और स्टोन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 4, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक प्रॉप्स। अब ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक प्रॉप्स क्या होते हैं, इन्हें हम यूनिवर्सल प्रॉप्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऐसे प्रॉप्स हैं जिसको आप हर एक बैकग्राउंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो जिस बैकग्राउंड पे भी आप रखेंगे तो ये उस बैकग्राउंड का जो कलर है अडॉप्ट कर लेंगे और आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी कंट्रास्टिंग के लिए या कलर को बैलेंस करने के लिए।
तो आई गेस ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आपके पास स्टूडियो में होना चाहिए। सम टाइम आपके पास टाइम नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है, आपने क्रिएटिव सोचना होता है और प्रॉप्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते, तो ये आपको उस केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सॉलिड कलर पेपर को एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके पास ना तो पेंट करने की ऑप्शन होती है उस कलर जैसा, आपके पास फिर कलर बनाना पड़ेगा और उस तरह के प्रॉप्स बनाने पड़ेंगे, या अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करने पड़े तो वो डिफरेंट आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं चार्ट पेपर पे। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक प्रॉप्स हैं तो इसके साथ आप बड़ा इजीली प्ले कर सकते हैं और डिफरेंट एक दो प्रॉप्स रख के और ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक के साथ अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्ले करते हुए आप एक ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास वैरायटी है, आप कोई भी शेप की CNC कटिंग के थ्रू करवा सकते हैं। आपको मार्केट में ब्लॉक भी अवेलेबल हैं, इसके मार्केट में इजीली ब्लॉक अवेलेबल हैं, बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के, वो भी आप मंगवा सकते हैं। ये थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होंगे अगर आप मार्केट से बाय करेंगे, और अगर आप खुद बनवाएं अपने तो ये आपको ज़्यादा सस्ते और अच्छे आप वेरिएशन के साथ इसको बनवा सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप इसको खुद भी बनाएं और मार्केट से बाय करके इसका कॉम्बिनेशन अपने पास लाजमी रखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नंबर 5, शेडोज़ एज प्रॉप्स। सम टाइम आप प्रॉप्स को जो शेडोज़ होते हैं हमारे, जैसे विंडो शेडोज़ हैं, आप इनको एज ए प्रॉप्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सम टाइम आप कहते हैं कि हमें प्रॉप्स नहीं इस्तेमाल करने, बड़ा मिनिमलिस्टिक सा हमें टच देना है, प्रोडक्ट ही पूरे फ्रेम में शो हो, बाकी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट कस्टमर तक जानी चाहिए और बड़े प्यारे और खूबसूरत अंदाज में जानी चाहिए। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये भी चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा डायनामिक स्टाइल में भी शो हो, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या करते हैं कि प्रॉप्स को एज ए जो शेडोज़ होते हैं उनको एज ए प्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हो क्या सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अगर प्लेन बैकग्राउंड में शूट करते हैं तो वो बड़ा स्टैटिक और डायनामिक लुक नहीं देगा, बड़ा बोरिंग सा लुक आता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को शेडो के साथ प्ले कर लें, या कोई बीम लाइट आपकी विंडो लाइट के थ्रू जो छोटी सी बीम लाइट आती है उसको ऊपर प्लेस करके अपने प्रोडक्ट को शूट करें, तो बड़ा ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक और डायनामिक आपको लुक देगा। तो आप जो शेडोज़ होते हैं इनको एज ए प्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शेडो बनाते कैसे, आप कोई भी लीव्स के साथ भी शेडो बना सकते हैं, कोई भी आप नेट को लेके उसका भी पैटर्न एज ए शेडो उसका भी बना सकते हैं। और विंडो लाइट जो होती हैं आपकी, जो विंडोज़ की शेडोज़ होते हैं उसको भी आप एज ए प्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिफरेंट कोई भी लाइट के आगे चीज़ रख के आप उस पर शेडो एज ए प्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 6, सैंड एज ए प्रॉप्स भी हम यूज़ करते हैं। सैंड को इस्तेमाल करने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जो आप लुक एंड फील, जो आप फ्रेशनेस देना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे आपकी बॉटल्स हैं, सन ब्लॉक्स हैं, या कोई और आपकी जो ऐसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जिसको हम आउटडोर फीलिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सैंड को एज ए प्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैंड्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आउटडोर फीलिंग दे रहे हैं हम, तो हम बैकग्राउंड में ब्लू या स्काई का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो फ्रेशनेस की फीलिंग आए। और जो बीच का आपका लुक है कि आप उसको साहिल की लुक देना चाहते हैं, या उसको आप ब्लू वाटर की फीलिंग देना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हुए जो है ना, हम सैंड को एज ए प्रॉप्स भी इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा अच्छा थीम बनता है जब इसको हम यूज़ करते हैं। इन दी एंड, नंबर 7 बट नॉट द लीस्ट, हम इंग्रेडिएंट एज ए प्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस या उसकी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए कि ये ओरिजिनल है और इन ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनी है, तो क्या करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन होती है उनके इंग्रेडिएंट्स को एज ए प्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर विटामिन सी की बात करें तो अगर आप उसके अंदर ऑरेंज का इस शो करते हैं तो वो पता चलता है कि यहाँ भी ऑरेंज से विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इसी तरह ज़्यादातर हम जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल है वो फूड फोटोग्राफी में स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रोडक्ट का जो एम्बियंस है, जो उसकी फ्रेशनेस है, जो उसकी एपेटाइजिंग फील है, वो ज़्यादा क्लियर होती है और कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट जो इमेज हम शूट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बनते हैं। तो इसी तरह हम इंग्रेडिएंट्स को एज ए प्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।